हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आयुषी आप सबका स्वागत हमारे नर्सिंग गुरुकुल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हो, आने वाले दिनों में 2026 में हमारा नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, चाहे वो आपका सीनेट हो, पैरामेडिकल हो, एम्स का नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी अदर स्टेट का नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस चैनल में आपके लिए मॉडल पेपर्स ला रहे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, साथ साथ इंग्लिश का भी अब तक हमने 5 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को एस कर सको। तो जो आज हो हम लेक्चर लेके आ रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, ये हमारा यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 का ऑफिशियल पेपर है, PYQ पेपर है। तो इसमें हम बेसिकली आज इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करने वाले हैं। अब आप इसको और अपने मॉडल पेपर से कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि इसमें जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो सब कुछ हम अपने मॉडल पेपर्स में कवर कर रहे हैं, फ्रॉम ग्रामर टू वोकैब। पूरा इंग्लिश आपको होलिस्टिक कवरेज मिल रहा है और आप अपने कॉन्सेप्ट्स को इस पेपर में बेहतरीन चेक कर सकते हो। और वन स्टॉप सोल्यूशन है इंग्लिश का, जहाँ पे आपको थ्योरी भी बताया जा रहा है, प्रॉपर एग्जाम्पल्स भी बताया जा रहा है, प्रॉपर ग्रामर भी कवरेज हो रहा है, प्रॉपर वोकैब भी कवरेज हो रहा है। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा क्या ऑफिशियल पेपर है 2025 का। टोटल टाइम आपको कितना अलॉट किया गया, 140 मिनट्स, मतलब 2 घंटे 20 मिनट। टोटल क्वेश्चंस कितना है, 2 घंटे 20 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के क्वेश्चन है। ईच करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी बात है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो नो नेगेटिव मार्किंग है तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, इवन आप गेस वर्क भी कर सकते हो, क्या पता तुक्का सही हो जाए तो आपको मार्क्स मिल जाए। और ये पेपर जो भी आएगा, सीनेट का पेपर कैसा आएगा, बाइलिंगुअल आएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और आपको आंसर्स किस में मार्क करने हैं, अपने OMR शीट्स में। तो ये प्रोसेस तो आपको पता ही है। तो विदाउट फर्दर अडू हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा इंग्लिश का सेक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट। और मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो एंड क्वेश्चन है वो है आपका 94। तो 71 से 94 वाले क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं इंग्लिश का। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से क्वेश्चन है, वो है 10 से क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, शी डैश अ स्टोरी नाउ, शी राइट अ स्टोरी नाउ, शी राइट्स अ स्टोरी नाउ, शी इज राइटिंग अ स्टोरी नाउ, या शी रोट अ स्टोरी नाउ। ठीक है। तो जो राइट का हमारा सारा फॉर्म होता है वो क्या होता है, राइट आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, रोट आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म, रिटन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइटिंग आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और राइट्स आपका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो ये कौन सा है, ये आपका फर्स्ट फॉर्म है, ये आपका फिफ्थ फॉर्म है, ये आपका सेकेंड फॉर्म है, और ये आपका फोर्थ फॉर्म है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत कर लिया है। शी डैश अ स्टोरी नाउ, तो नाउ वर्ड देखते क्या क्लिक करना चाहिए कि वो काम क्या हो रहा है, अभी वो चीज़ हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस में है। तो हम यहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे जो टेंस यूज़ करेंगे वो क्या होगा, वो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, और वर्ब इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब ING फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो शी कैसा है, शी हमारा सिंगुलर है, तो शी सिंगुलर है, तो जो यहाँ वर्ब आएगा वो भी कैसा आएगा, वो भी सिंगुलर आएगा। तो हमारा सिंगुलर वर्ब क्या है, इज, और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, फोर्थ फॉर्म, ING फॉर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, शी इज राइटिंग अ स्टोरी नाउ। क्योंकि वो क्या करी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्यों लगाए, क्योंकि वो स्टोरी क्या करी, अभी लिख रही है, प्रेजेंट में अभी वो उसको लिख रही है, इसलिए यहाँ पे कौन सा टेंस लगेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें क्या है, इसमें हमें क्या बताना है, करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है। अब जो नॉर्मल सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बट पैसिव में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, फिर वर्ब और फिर सब्जेक्ट। ठीक है। हमारा सेंटेंस क्या है, दे क्लीन द रूम एवरी डे, तो इसका पैसिव क्या होगा, द रूम इज क्लीन्ड एवरी डे, द रूम वॉज क्लीन्ड एवरी डे, द रूम क्लीनिंग एवरी डे, या द रूम हैज क्लीन्ड एवरी डे। ठीक है। दे क्या है सब्जेक्ट, क्लीन क्या है वर्ब, और द रूम क्या है ऑब्जेक्ट, और एवरीडे हमारा एक्स्ट्रा है। तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो सबसे पहले क्या आएगा, द रूम, सबसे पहले क्या आएगा, द रूम, द रूम हमारा सबसे पहले आएगा पैसिव में। ठीक है। ये काम कैसे होता है, एवरीडे, एवरीडे मतलब उनका क्या है, उनका हैबिचुएटेड हैबिट है, मतलब वो रोज़ ये काम को करते हैं। तो वो रोज़ करते हैं तो पास्ट में तो होगा नहीं, प्रेजेंट में ही होगा।
तो क्या होगा, रूम कैसा है, रूम हमारा सिंगुलर है, तो रूम के साथ क्या आ जाएगा, इज, और इसके साथ क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। द रूम इज क्लीन्ड एवरी डे बाय देम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, द रूम इज क्लीन्ड एवरी डे बाय देम। बाय देम लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमने इस क्यों यूज किया, क्योंकि ये क्या है, ये उसका हैबिचुएटेड एक्शन है, ये काम क्या होता है, एवरी डे होता है, इसलिए हमने प्रेजेंट का यूज किया, वॉज का यूज नहीं किया। और ये तो ऐसी गलत है, थर्ड और आपका फोर्थ ऑप्शन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, वो आर्टिकल का क्वेश्चन है। अब आर्टिकल आप सबको पता है दो टाइप का होता है, एक होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल जो कि द होता है, और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, जो कि ए और एन होता है। अब जो एन होता है, आपने बचपन से पढ़ा वोवेल AEIOU, उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, उसके साथ हम एन लगा देते हैं। तो ये क्या है, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, अ ऑनेस्ट मैन, द ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, या फिर नो आर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे आप एच देखोगे, एच क्या है, एच कॉन्सोनेंट, ये तो डेफिनेट है नहीं, तो द तो लगेगा नहीं, और एच क्या है, एच कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट देख के आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, ए लगा दोगे, बट आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मोस्टली हम आर्टिकल्स किस बेसिस पे लगाते हैं, प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे, हिंदी के प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे। अब आपने स्वर और व्यंजन तो पढ़ा है, स्वर क्या होता है, स्वर अ से अह तक जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। और व्यंजन क्या होता है, व्यंजन आपका क से ग तक होता है, उसको हम व्यंजन बोलते हैं। जहाँ पे आपका प्रोनाउंसिएशन अ से अह के बीच आए तो वहाँ पे क्या लगेगा, ऑलवेज एन लगेगा, और जहाँ पे आपका प्रोनाउंसिएशन क से ग के बीच आए तो वहाँ पे क्या लगेगा, अ लगेगा। ठीक है, तो ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट में क्या प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, ओ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, और ओ क्या है, ओ आपका स्वर है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, एन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें हमसे क्या पूछा है, उसमें हमसे वोकैब का क्वेश्चन पूछा है, क्या है, द एंटोनिम ऑफ ब्रेव। एंटोनिम ऑफ ब्रेव क्या, बोल्ड होता है, कावर्ड होता है, हीरोइक होता है, फियरलेस होता है। अब एंटोनिम मतलब क्या होता है, एंटोनिम मतलब अपोजिट, एंटोनिम मतलब अपोजिट, याद रखना। तो ब्रेव मतलब क्या होता है, जो कि जो क्या है, जो फियरलेस है, जो किसी से नहीं डरता, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेव बोलते हैं। तो जो नहीं डरेगा वो कैसा होगा, बोल्ड होगा, तो ये सिनोनिम हो गया। वो हीरो की तरह होगा, हीरोइक होगा, फिल्मों में देखते हो हीरो किसी से नहीं डरते, तो वो क्या होगा, हीरोइक। तो हीरोइक भी क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। वो क्या हो, फियरलेस होगा, तो ये भी क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। तो ब्रेव का एंटोनिम क्या होता है, ब्रेव का एंटोनिम हमारा कावर्ड होता है। क्या होता है, ब्रेव का एंटोनिम कावर्ड। कावर्ड मतलब क्या होता है, जो डरपोक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या पूछा है, उसमें हमसे पूछा है सिनोनिम ऑफ हैप्पी इज। ठीक है, अब हैप्पी मतलब क्या होता है, खुश रहना, और सिनोनिम क्या है, एस से सिनोनिम, एस से मतलब सेम मीनिंग। जहाँ पे सिनोनिम दिखे वहाँ पे आपको क्या लगाना है, सेम मीनिंग। ठीक है, क्या एंग्री होगा, सैड होगा, जोवियल होगा, ग्लूमी होगा। अब जो हैप्पी है मतलब खुश है। ठीक है, तो एंग्री तो मतलब गुस्सा करना, तो ये तो एक तरीके से एंटोनिम। सैड मतलब दुखी दुखी रहना, तो ये भी क्या हो गया, एंटोनिम अपोजिट। और जो सैड रहेगा, ग्लूमी, ग्लूमी मतलब भी क्या होता है, ग्लूमी मतलब भी होता है बुझा बुझा रहना, तो ये भी क्या हो गया, एंटोनिम। हैप्पी का सिनोनिम क्या होगा, जोवियल, या फिर इसकी जगह वर्ड होता है क्या, चीयरफुल, तो वो भी क्या होगा, वो भी हैप्पी का सिनोनिम होगा। जोवियल मतलब भी क्या होता है, खुश रहना। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या फिल करना है, उसमें हमें करेक्ट प्रेपोजिशन का फिल करना है। अब प्रेपोजिशन क्या होता है, ऑन, इन, एट, ये सब क्या, ये सब हमारे प्रेपोजिशंस है। ठीक है, शी वॉज बॉर्न डैश जनवरी, शी वॉज बॉर्न इन जनवरी, शी वॉज बॉर्न ऑन जनवरी, शी वॉज बॉर्न एट जनवरी, या शी वॉज बॉर्न फ्रॉम जनवरी। तो जहाँ भी हमें मंथ दिखे, क्या दिखे, मंथ दिखे, ईयर दिखे, क्या चीज़, मंथ, ईयर या सीजन दिखे, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम इन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे आई वॉज बॉर्न डैश 2002, तो हमें ईयर दिख रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन। ठीक है, ऑन किसके लिए यूज़ करते हैं, ऑन हम उसके लिए यूज़ करते हैं जब हमें कोई स्पेसिफिक डेट बताना रहता है। क्या बताना रहता है, स्पेसिफिक डेट दिया हुआ है या डे दिया हुआ है, तब हम किसका यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल शी वॉज बॉर्न डैश जनवरी
15। तो यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक डेट है, तो यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा, ऑन। शी वॉज बॉर्न ऑन January 15। माई एग्जाम इज डैश मंडे, माई एग्जाम इज डैश मंडे। तो यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक डे है कि मेरा एग्जाम कब है, मंडे को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन मंडे। ठीक है। और हम एट का कब यूज़ करते हैं, जब हमें क्या बताना रहता है, एग्जैक्ट टाइम बताना रहता है या फिर स्पेसिफिक पॉइंट बताना रहता है। ठीक है। और एट का मोस्टली हम मंथ के साथ यूज़ भी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल द मीटिंग विल बिगिन डैश 10 AM। तो मीटिंग कब बिगिन होगा, मीटिंग एक 10 AM पे बिगिन होगा, तो हम एक स्पेसिफिक टाइम बता रहे हो, स्पेसिफिक पॉइंट बता रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट 10 AM। ठीक है। फ्रॉम किसके लिए यूज़ करते हैं, फ्रॉम हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट बताना रहता है। क्या बताना रहता है, स्टार्टिंग पॉइंट बताना रहता है। फॉर एग्जाम्पल द कोर्स विल स्टार्ट डैश मे। तो कोर्स कब स्टार्ट होगा, कोर्स आपका मई से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे, तब हम किसका यूज़ करेंगे, फ्रॉम का यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको इन प्रपोजिशंस का यूसेज समझ आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बताना है, उसमें हमें सेंटेंस बताना है कि कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है। ठीक है। अब हमारा सेंटेंस क्या है, ही डोंट लाइक मिल्क, ही डजेंट लाइक मिल्क, ही डजेंट लाइक्स मिल्क, या ही नॉट लाइक मिल्क। ठीक है। तो सबसे पहले ही नॉट लाइक मिल्क को एलिमिनेट करो, बहुत एब्सर्ड है। ठीक है। डू, डज, डिड। ठीक है। इसके बाद अगर नॉट लग जाए तो वो किस पे चेंज हो जाता है, डोंट में, डिडंट में और डजेंट में। ठीक है। और इसके बाद जो भी वर्ब का फॉर्म आएगा वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, बेस फॉर्म। ये ग्रामर का रूल है, जब भी डोंट, डिडंट, डजेंट यूज हो तो उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है। अब लाइक का हमारा सारा फॉर्म क्या होता है, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, लाइकिंग और लाइक्स। ये हमारा लाइक का सारा फॉर्म है। तो ये जो हमारा थर्ड ऑप्शन है इसमें क्या है, लाइक्स क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, और डजंट के बाद तो ऑलवेज वर्ब का कौन सा फॉर्म आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन बचा। ठीक है। दोनों में लाइक लाइक है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इस पर तो हम वर्ब से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो इसमें हम किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ही कैसा है, ही हमारा सिंगुलर है, ही कैसा है, ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर के बाद जो भी वर्ब आएगा वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अब डोंट और डजेंट में सिंगुलर कौन सा है, मैंने बताया था जब भी वर्ब में एस या ईएस जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, और जब भी नाउन में एस या ईएस जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो वर्ब में एस वाला क्या है, सिंगुलर है, तो डोंट क्या है, डोंट हमारा प्लूरल है, और डजेंट क्या है, डजेंट हमारा सिंगुलर है, तो इसलिए ही सिंगुलर है तो क्या आएगा, डजेंट आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। लेकिन यहाँ पे ही नहीं रहता, यहाँ पे क्या रहता है, दे रहता, तो दे कैसा है, दे प्लूरल है, इसलिए क्या आता है, डोंट आता। तो आई होप आपको डजेंट और डोंट के बीच का फ़र्क समझ आया होगा। हमेशा याद रखना, जब भी डिडंट हो, डोंट हो, डजेंट हो, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, उसके साथ हम ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, दैट इज़ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करेक्ट टेंस का यूसेज करना है। ठीक है। बाय नेक्स्ट ईयर शी डैश हर कोर्स, शी कंप्लीट्स हर कोर्स, विल कंप्लीट हर कोर्स, हैज़ कंप्लीटेड या विल हैव कंप्लीटेड। ठीक है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो जहाँ भी फ्यूचर की बात हो वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे विल या शैल आता है, तो विल तो आएगा ही आएगा। तो ये जो ऑप्शन ए है गलत और ऑप्शन सी है गलत। अब इन दोनों में हम सही क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट ईयर मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रेस कर रहे हैं कि कितना भी आंधी तूफान हो आ जाए, बाय नेक्स्ट ईयर तक वो क्या करेगी, वो अपने कोर्स को कंप्लीट करके ही रहेगी। तो हम यहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारा क्या होता है, विल होता है प्लस हैज़ या हैव होता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। तो विल हो गया, विल के साथ हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कंप्लीटेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बाय नेक्स्ट ईयर शी विल हैव कंप्लीटेड हर कोर्स।
हम सिंपल फ्यूचर कब यूज़ करते हैं? हम सिंपल फ्यूचर कब यूज़ करते हैं? हम सिंपल फ्यूचर हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास सेंटेंस होता है क्या? नेक्स्ट ईयर शी डैश हर कोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं नेक्स्ट ईयर शी डैश हर कोर्स। माइट भी नेक्स्ट ईयर तक वो क्या करे? अपने कोर्स को फिनिश कर दे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ होगा? यहाँ पे आपका सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बाय नेक्स्ट ईयर शी विल कंप्लीट हर कोर्स। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ आएगा कहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करेंगे और कहाँ पे हम सिंपल फ्यूचर यूज़ करेंगे। जहाँ पे स्ट्रेस हो, बाय नेक्स्ट ईयर हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? वहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वो स्पेलिंग वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमारा स्पेलिंग क्या है? हमारा स्पेलिंग है रिसीव। रिसीव मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को एक्सेप्ट करना, कोई चीज़ को लेना, उसको क्या बोलते हैं? रिसीव करना। तो रिसीव का स्पेलिंग क्या होता है? RECEIVE। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप मार्क्स इजीली ग्रैब कर सको। अब ऑप्शन बी में देखो क्या है? आई और ई का पोजीशन इंटरचेंज है, इसलिए गलत। यहाँ पे आई है ही नहीं, डबल ई है, इसलिए गलत। यहाँ पे डबल सी है, इसलिए ऑप्शन डी गलत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ये इन, इनटू, ऑन, फ्रॉम क्या है? करेक्ट प्रपोजिशन है। ठीक है, अब हमारा सेंटेंस क्या है? द बुक इज डैश द टेबल। द बुक इज इन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज इनटू द टेबल, या बुक इज फ्रॉम द टेबल। तो बुक क्या है? टेबल के ऊपर रहेगा, टेबल के सरफेस पे रहेगा। तो जब भी कोई चीज़ हमें सरफेस पे दिखाना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इन कब यूज़ करते हैं? जब हमें बताना रहता है कि कोई चीज़ कहाँ है, कोई चीज़ इनसाइड है। कोई चीज़ कहाँ है? कोई चीज़ इनसाइड है। तब हम किसका यूज़ करते हैं? तब हम इन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकती हूँ कि द डॉक्यूमेंट्स आर डैश द ड्रॉअर ऑफ द टेबल। तो डॉक्यूमेंट्स क्या है? टेबल के ड्रॉअर के अंदर। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? इन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब फ्रॉम किसके लिए यूज़ करते हैं? फ्रॉम मैंने आपको बता दिया। फ्रॉम जब हमें क्या दिखाना रहता है? स्टार्टिंग दिखाना रहता है, कोई चीज़ का स्टार्टिंग, कोई चीज़ का ओरिजिन दिखाना रहता है, या फिर किसी चीज़ का रिमूवल दिखाना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, टेक द पेन फ्रॉम द टेबल, या द कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम मे। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ किए? फ्रॉम का यूज़ किए। या फिर टेक द पेन डैश द टेबल। तो पेन को कहाँ से लो? टेबल से ले लो। तो टेबल से हम क्या कर रहे हैं? पेन को अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? फ्रॉम यूज़ होगा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? इनटू। तो इनटू बेसिकली क्या दिखाता है? मूवमेंट को दिखाता है। मूवमेंट को क्या दिखाता है? मूवमेंट को इनसाइड दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल ही वॉक्ड डैश द रूम। तो वो रूम के अंदर क्या आया? बाहर से अंदर की तरफ आया। तो क्या हो जाएगा? ही वॉक्ड इनटू द रूम। फॉर एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, शी पुट द बुक डैश द बैग। तो वो बाहर से बुक को क्या रखी? बैग के अंदर रखी। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इनटू द बैग। तो आई होप इन प्रेपोजिशंस का यूसेज आपको समझ आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वो है, उसमें हमें पूछ रहा है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, इनमें से कौन सा वर्ड है जो कि नाउन है? अब नाउन क्या होता है? नाउन होता है नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल और थिंग, जो आप पढ़ते आए हो। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम नाउन बोलते हैं। अब हमारा वर्ड क्या है? क्विकली, ब्यूटी, हैप्पी और रन। तो रन क्या है? रन तो वर्ब है। जो हमारा एक्शन वर्ड होता है जैसे कि रन, स्विम, डांस, ये सब क्या होता है? ये सब हमारा वर्ब है मोस्टली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी तो वर्ब है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, क्विकली, क्विकली मोस्टली क्या होता है? एल वाई वाले जहाँ दिखे मोस्टली मैंने आपको क्या बोला? एडवर्ब बोला है। अब एडवर्ब ऑफ मैनर होता है मोस्टली। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब और एडजेक्टिव को क्या करे, या दूसरे एडवर्ब को क्या करे? मॉडिफाई करे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस दे रही हूँ, ही रन्स क्विकली। तो वो कैसे दौड़ता है?
वो क्विकली दौड़ता है। तो रन्स तो हमारा वर्ब हो गया, ही क्या है, ही प्रोनाउन हो गया, जो नाउन को रिप्लेस करे उसको प्रोनाउन बोलते हैं। और वो कैसे दौड़ता है, क्विकली दौड़ता है। तो क्विकली जिस किसको जस्टिफाई कर रहा है, रन्स को जस्टिफाई कर रहा है। तो क्विकली क्या होगा हमारा, एड वर्ब होगा। ठीक है, अब ब्यूटी क्या होगा, अच्छा ब्यूटी से पहले हैप्पी। हैप्पी क्या होता है, हैप्पी मोस्टली कोई चीज एडजेक्टिव होता है, मोस्टली ये किसके फॉर्म में यूज होता है, एडजेक्टिव के फॉर्म में। अब एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की विशेषता बताता है, जो प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ हैप्पी गर्ल। तो वो क्या है, वो एक गर्ल है, नाउन हो गया। कैसी गर्ल है, खुश गर्ल है, खुशी गर्ल है। तो वो क्या हो गया, हैप्पी किसको जस्टिफाई कर रहा है, गर्ल को और शी को, प्रोनाउन को और नाउन को। तो हैप्पी क्या होगा हमारा, एडजेक्टिव। ठीक है, और नाउन क्या होगा, ब्यूटी। ब्यूटी क्या होगा हमारा नाउन, कैसा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिस नाउन को आप फील कर सकते हो, आप छू नहीं सकते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपका सेंटेंस हो सकता है, यहाँ पे आपका सेंटेंस हो सकता है, द ब्यूटी, क्या हो सकता है, द ब्यूटी ऑफ द नेचर इज अमेजिंग। ठीक है, क्या अमेजिंग है, वॉट इज अमेजिंग। तो वॉट का आंसर क्या दे रहा है, ब्यूटी ऑफ द नेचर। तो ब्यूटी क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा वर्ड नाउन है हमारा, ब्यूटी नाउन है। ठीक है, रन मोस्टली उसकी तरह यूज होता है, रन मोस्टली वर्ब की तरह यूज होता है, एक्शन। बट कभी कभी रन को हम किसकी तरह यूज कर सकते हैं, नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। और आप कंफ्यूज ना हो तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दे रही हूँ। हमारा सेंटेंस है, आई वेंट फॉर अ रन इन द पार्क। ठीक है, पार्क में मैं गई क्या करने, रन करने। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब हमारा वेंट है। और आई वेंट फॉर वॉट, तो वॉट का आंसर क्या दे रहा है, रन। तो इस केस में क्या है, रन हमारा नाउन है। तो ये मोस्टली ये आपका 1% का केस होता है, और ये आपका 99% का केस होता है, जो कि हम रन को किस में कंसिडर करते हैं, वर्ब में कंसिडर करते हैं। इसलिए यहाँ पे हम रन को कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा नाउन कौन सा है, नाउन हमारा ब्यूटी। और कैसा नाउन है, इसको कौन सा नाउन बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब इस चीज़ को आप फील कर सकते हो, आप इस चीज़ को छू नहीं सकते। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, उसमें हमें करेक्ट फॉर्म बताना है। क्या बताना है, करेक्ट फॉर्म बताना है। अब हमारा सेंटेंस क्या है, दे डैश अ न्यू हॉस्पिटल, दे हैज़ बिल्ड अ न्यू हॉस्पिटल, दे हैव बिल्डेड अ न्यू हॉस्पिटल, या दे हैव बिल्ट अ न्यू हॉस्पिटल, या दे हैड बिल्ट अ न्यू हॉस्पिटल। ठीक है, अब जो हमारा बिल्ड होता है, जो हमारा बिल्ड होता है उसका सारा फॉर्म क्या होता है, उसका सारा फॉर्म होता है बिल्ड, ब्यूल्ट, ब्यूल्ट, बिल्डिंग और ब्यूल्ड्स। और ये काम क्या हो रहा है, उन्होंने हॉस्पिटल को बना लिया है, और वो हॉस्पिटल क्या अभी भी यूज़ में है, मतलब उसका रिजल्ट क्या है, एट प्रेजेंट में भी है। तो यहाँ पे हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट, क्योंकि उसका रिजल्ट तो हमें एट प्रेजेंट भी दिख रहा है, तो कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ या हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है हमारा, बिल्ट, इसलिए बिल्डेड तो होगा नहीं, तो गलत। ठीक है, और क्या यूज़ करेंगे, हैज़ या हैव। तो दे कैसा है, दे हमारा प्लूरल है, दे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ भी क्या जाएगा, प्लूरल जाएगा। तो प्लूरल क्या है हमारा, हैव। हैज़ तो सिंगुलर होता है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्ड है। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दे हैव बिल्ट अ न्यू हॉस्पिटल। हमारा थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, बिल्ट, और हैव क्या गया, प्लूरल गया। दे हैड बिल्ड क्यों नहीं गया, क्योंकि हैड तो क्या है, हैड हमारा पास्ट है, और ये चीज़ तो उसका रिजल्ट तो हमें अभी तक दिख रहा है। और बिल्ड तो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, जब भी हैड होता है उसके साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, बिल्ट होता। ठीक है, और ये हम कब यूज़ करते हैं, जब वो चीज़ हम पास्ट में होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ सेंटेंस दे रही हूँ, दे डैश द हॉस्पिटल बिफोर द फ्लड केम। ठीक है,
तो हम पास्ट परफेक्ट कब यूज़ करते हैं? हम पास्ट परफेक्ट तब यूज़ करते हैं जब एक हमारा कंजंक्शन हो बिफोर, और बिफोर के बाद क्या हो? सिंपल पास्ट हो। फ्लड केम क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। केम क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो ये कौन सा है? ये हमारा सिंपल पास्ट है। तो जब भी कंजंक्शन के बाद सिंपल पास्ट हो तो उससे पहले हम क्या यूज़ करते हैं? उससे पहले हम हमेशा पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे। तब इस केस में क्या हो जाएगा? हैड बिल्ट द they had built the hospital before the flood came। बट यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वो प्लूरल बताना है। किसका प्लूरल बताना है? हमें चाइल्ड का प्लूरल बताना है। ठीक है, क्या वो चाइल्ड्स होगा, चाइल्डिस होगा, चिल्ड्रन होगा या चिल्ड्रंस होगा? तो कभी भी चाइल्ड का प्लूरल एस नहीं लगाते तो चाइल्ड्स होगा नहीं, ईएस भी नहीं लगाते तो ये भी नहीं होगा। तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा? चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होगा। चिल्ड्रन में कभी भी हम एस नहीं लगाएंगे, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे मैन, मैन का प्लूरल मैन होता है, मैंस नहीं होता है, मैनस नहीं होता, मेंस नहीं होता। वैसे ही वुमेन, वुमेन का प्लूरल ऑलवेज वुमेन होगा। ठीक है, वुमेन्स नहीं होगा। वैसे ही गूज, गूज का प्लूरल गीज होगा। ठीक है, वैसे ही तुथ, तुथ का प्लूरल तीत होगा। लीफ, लीफ का प्लूरल लीव्स होगा। मैंने आपको लास्ट मॉडल पेपर में बताया था, मॉडल पेपर नंबर 4 में, जहाँ पे एफ या एफ ई दिखे तो वो वीईएस में चेंज हो जाता है प्लूरल में। फॉर एग्जाम्पल काफ, काफ का प्लूरल काफ्स होगा। नाइफ, नाइफ का प्लूरल नाइफ्स होगा। तो ये सब कुछ वर्ड होते हैं जिसके प्लूरल थोड़े डिफरेंट होते हैं। बाकी मोस्टली में तो आपको पता है एस या ई एस लगा देते हैं, जैसे बॉयज़, बॉय का बॉयज़, गर्ल का गर्ल्स, तो इसमें एस लगा दिए। बॉक्स का बॉक्सेस, ई एस लगा दिए। तो ये सब कुछ हमारे प्लूरल होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? इसमें हमें क्या चूज़ करना है? इसमें हमें इनडायरेक्ट स्पीच चूज़ करना है। ठीक है, हमारा अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट होता है जैसे जो मैं आपसे बात कर रही हूँ वो क्या है? वो डायरेक्ट स्पीच है। जो मैं आपसे बात कर रही हूँ वो कैसा है? वो आपका डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन मैं यही हमारी कॉन्वर्सेशन को किससे, कोई थर्ड पर्सन से शेयर करूँ तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? हमारा सेंटेंस है शी सेड आई एम टायर्ड। उसने बोला क्या? कि वो टायर्ड है। तो शी सेड दैट आई एम टायर्ड, शी सेड दैट शी इज टायर्ड, शी सेड दैट शी वॉज टायर्ड, या शी सेज दैट शी सेज शी इज टायर्ड। तो यहाँ पे क्या है? सेड है, तो सेड है तो सेज तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? शी सेड। और ये इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दैट का यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आई किसको डिनोट कर रहा है? आई उसको डिनोट कर रहा है क्योंकि वो बोल रही थी मैं टायर्ड हूँ। तो हम इनडायरेक्ट में क्या बोलेंगे? शी सेड दैट शी। आई किस में चेंज हो जाएगा? शी में। तो ऑप्शन ए इसलिए गलत हो जाएगा। और सेड, सेड क्या है? रिपोर्टेड वर्ब किस में? रिपोर्टेड वर्ब हमारा पास्ट में है, तो इसलिए यहाँ पे जो भी सेंटेंस होगा वो भी कैसा होगा? पास्ट में होगा। तो शी सेड दैट शी वॉज टायर्ड। क्या? शी वॉज टायर्ड, इज टायर्ड नहीं। अगर यहाँ पे सेज होता तो यहाँ पे सेज होता तब ये इज सही होता, लेकिन यहाँ पे क्या है? सेड। तो रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है तो उसके बाद भी जो भी वर्ब होगा वो भी किस में होगा? पास्ट में। और हमारा पास्ट वर्ब क्या होता है? वॉज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शी सेड दैट शी वॉज टायर्ड। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या चूज़ करना है? उसमें हमें अपोजिट चूज़ करना है। किसका? जेनरस का। ठीक है, अब अपोजिट क्या होता है? अपोजिट मतलब एंटोनिम लिखे, अपोजिट लिखे मतलब उसका विपरीत, उल्टा, विलोम हिंदी में। अब जेनरस का अपोजिट क्या होगा? काइंड, सेल्फिश, रूड, पोलाइट। तो जो जेनरस होगा, जेनरस मतलब क्या होता है? जो सॉफ्ट होता है, जो लोगों से अच्छे तरीके से बात करता है, जो हम्बल होता है, वैसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? जेनरस बोलते हैं। तो काइंड इसका सिनोनिम हो गया। ठीक है, सेल्फिश, पोलाइट, पोलाइट भी एक तरीके से क्या हो गया? इसका सिनोनिम होना। अब सेल्फिश और रूड में आप कंफ्यूज करोगे, बट सेल्फिश मोस्टली क्या होता है? सेल्फिश वाले, सेल्फिश इज मोस्टली खुद से मतलब रखने वाले हैं। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो जेनरस नहीं होंगे, हो सकता है वो जेनरस हो, बट वो सेल्फिश मोस्टली क्या होता है? जिनको खुद से मतलब हो। तो ये एक तरीके से इसमें बैठता नहीं है। तो जेनरस का एंटोनिम क्या होगा? जेनरस का एंटोनिम होगा रूड, रूड तरीके से बात करना। ठीक है, मतलब बहुत गंदे तरीके से बात करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटोनिम या अपोजिट।
तो जनरस का अपोजिट क्या होगा, रूड। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इसमें हमें क्या बताना है, कंपैरेटिव फॉर्म बताना है गुड का। ठीक है, अब आपने एडजेक्टिव में पढ़ा होगा पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जांपल जैसे कि टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। ठीक है, अब टॉल तो नॉर्मल है, टॉलर क्या है, कंपैरेटिव। मोस्टली कंपैरेटिव बनाने के लिए हम वर्ब में ई आर लगा देते हैं, नाउन में ई आर लगा देते हैं तो कंपैरेटिव बन जाता है, और टॉलेस्ट बनाने के लिए ई एस टी लगा देते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, अब टॉलर कब होता है, जब हम दो लोगों को कंपेयर करते हैं या दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, तब हम क्या करेंगे, टॉलर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रमेश इज डैश दैन मोहन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रमेश और मोहन को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, टॉलर आएगा। रमेश इज टॉलर दैन मोहन। लेकिन टॉलेस्ट हम कब यूज़ करते हैं, जब हम सब में से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूँ, क्या बोल दूँ, राहुल इज डैश, राहुल इज द मिसिंग हो गया, राहुल इज डैश बॉय इन द क्लास। तो पूरे क्लास में जो जितने लड़के हैं उसमें से राहुल क्या है, सबसे लंबा है, सबसे टॉल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राहुल इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो हम सुपरलेटिव का यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब गुड का क्या होता है, गुड का कभी भी गुडर नहीं होगा, याद रखना, गुड का क्या होगा, गुडर नहीं होता। गुड, बेटर और बेस्ट, गुड, बेटर और बेस्ट। तो गुड का गुडर नहीं होता, तो ई आर वाला ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ये मोर गुड क्या है, मोर गुड हमारा सुपरफ्लुअस एरर है, ये हमने बताया था आपको, गुड है तो मोर लगाने का तो ज़रूरत ही नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और बेस्ट क्या होता है, बेस्ट आपका सुपरलेटिव फॉर्म होता है, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। हमसे क्या पूछा, हमसे कंपैरेटिव फॉर्म पूछा है, तो कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा, बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, वैसे ही बैड का होता है, बैड का क्या होता है, बैड, वर्स, वर्स्ट। ठीक है, मोस्टली में ई आर और ई एस टी, बट ये दो कुछ होते हैं जिनका अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल का क्या होगा, ब्यूटिफुलर नहीं होगा, ब्यूटिफुलेस्ट नहीं होगा, ब्यूटिफुल का क्या होगा, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल। ठीक है, वैसे इजी, इजी का क्या होता है, इजी, इजियर, इजिएस्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इसमें हमें क्या चूज करना है, करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। ठीक है, आई एम एग्री, आई एग्रीइंग, आई एग्रीज या आई एग्री। ठीक है, अब यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जब भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, जब भी हम आई यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आई यूज़ कर रहे हैं तो आई के साथ ऑलवेज हम क्या यूज़ करेंगे, आई के साथ ऑलवेज वर्ब का बेस फॉर्म। अब वर्ब का बेस फॉर्म क्या होता है, एग्री होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आई एग्री। एग्रीज वर्ब का बेस फॉर्म नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। और एम जब भी यूज़ करते हैं, क्या, एम जब भी यूज़ करते हैं, ठीक है, तो एम जब भी यूज़ करते हैं तो उसके साथ हमेशा वो आई एन जी फॉर्म होता है। हमेशा क्या यूज़ करते हैं, आई एन जी फॉर्म एम के साथ, या फिर आई एन जी फॉर्म नहीं भी आई एन जी फॉर्म देखोगे तब भी ये गलत हो जाएगा। और एम के साथ, एम के बाद मोस्टली जो आता है वो क्या आता है, वो एडजेक्टिव आता है। लेकिन एग्री क्या है, एग्री हमारा वर्ब है, इसलिए गलत हो जाएगा। अगर यही सेंटेंस होता है, सेंटेंस क्या होता, सेंटेंस होता आई एग्री विथ यू, तब ये सही होता। ठीक है, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ एग्री, तो इस केस में एग्री क्या है, वर्ब है। ठीक है, बट मैं ये बोल रही हूँ आई एम एग्री तो गलत हो जाएगा। मैं यही होता आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, तो ये सही होता है। क्यों सही होता है, क्योंकि हैप्पी क्या है, हैप्पी एडजेक्टिव। तो एम के बाद ऑलवेज जो आएगा वो क्या आएगा, वो एडजेक्टिव आएगा, कभी भी वर्ब नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, और एग्रीइंग तो होगा ही नहीं, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर, आई के साथ ऑलवेज हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ब का बेस फॉर्म। तो वर्ब का बेस फॉर्म क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, एग्री, आई एग्री। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, उसमें हमें एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है। अब एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वो होता है जो आपके नाउन और प्रोनाउन की क्या करे, विशेषता बढ़ाए, सर्वनाम हिंदी में जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा सेंटेंस क्या है, शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो क्या एडजेक्टिव शी है, ब्यूटीफुल है, ड्रेस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल को तो हटा दो, तो आपने पढ़ा ही है, क्या होता है, क्या होता है, आर्टिकल है। ठीक है, शी एक तरीके से प्रोनाउन है जो नाउन को रिप्लेस करे, ही, शी, इट, दे। ठीक है, शी वोर,
उसने कपड़ों को पहना, तो वोर करना क्या हो गया, वर्ब हो गया, एक्शन है, ठीक है। शी वोर वॉट, नाउन क्या होता है, जो वॉट या हु का आंसर दे। तो शी वोर वॉट, उसमें आंसर क्या आ रहा है, ड्रेस। तो ड्रेस क्या होगा, ड्रेस हमारा नाउन है, और ड्रेस कैसा था, ड्रेस सुंदर था, ब्यूटीफुल था। तो ये ब्यूटीफुल किसको जस्टिफाई कर रहा है, ड्रेस को जस्टिफाई कर रहा है। तो ब्यूटीफुल क्या होगा हमारा, एडजेक्टिव। तो शी प्रोनाउन हो गया, ठीक है, ड्रेस नाउन हो गया, और हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, एडजेक्टिव। तो हमारा एडजेक्टिव क्या, ऑप्शन सी, दैट इज ब्यूटीफुल। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या चूज करना है, उसमें हमें चूज करना है करेक्ट मॉडल वर्ब, ठीक है। अब हमारा जो वर्ब होता है वो V1 से V5 तक होता है, और उसका हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करते हैं कि हम कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज करेंगे, या V1 यूज करेंगे, या V2 यूज करेंगे, या V3, या V4, या V5, ठीक है। लेकिन जो मॉडल वर्ब्स होते हैं उनको क्या होता है, उनको कोई भी टेंस के साथ हम उसको एज इट इज यूज करते हैं, बस कुछ कुछ कंडीशंस होता है कि कहाँ पे उन मॉडल वर्ब्स को हम यूज करेंगे। अब हमारा सेंटेंस क्या है, यू डैश स्पीक पोलाइटली विथ एल्डर्स, यू शुड स्पीक पोलाइटली विथ एल्डर्स, यू वुड स्पीक पोलाइटली विथ एल्डर्स, यू मे स्पीक पोलाइटली विथ एल्डर्स, या यू विल स्पीक पोलाइटली विथ एल्डर्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। जहाँ भी हमें क्या बताना रहता है, जहाँ भी हमें मोरल ऑब्लिगेशन देना रहता है, जहाँ भी हमें मोरल ऑब्लिगेशन देना रहता है, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। शुड किसके लिए यूज़ करते हैं, मोरल ऑब्लिगेशन, या फिर हमें कोई एडवाइस देना रहता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू डैश स्टडी हार्ड, तो मैं क्या दे रही हूँ, मैं एडवाइस दे रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, यू शुड स्टडी हार्ड, ठीक है। मे किसके लिए यूज़ होता है, मे पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है, मे किसके लिए होता है, पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है, फॉर पॉसिबिलिटी या परमिशन के लिए, कि मे आई कम इन, मे आई कम इन, तो ये क्या है, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर इट मे रेन एज द क्लाउड्स आर डार्क, मे आई कम इन, ये क्या है, ये परमिशन है, मैं परमिशन ले रही हूँ क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। इट मे रेन एज द क्लाउड्स आर डार्क, तो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। वुड किसके लिए यूज़ होता है, वुड मोस्टली यूज़ होता है जब हमें कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करना रहता है, क्या करना रहता है, पोलाइट रिक्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल वुड यू हेल्प मी, ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं पोलाइट रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि क्या आप मेरी हेल्प करोगे, वुड यू हेल्प मी, ठीक है। या हमें कुछ ऑफर देना रहता है, जैसे शी वुड लाइक टू हैव सम टी, या कोई इमेजिनेशन वाला होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। और विल तो आप सबको पता है, विल ऑलवेज फॉर फ्यूचर, विल किसके लिए यूज़ होता है, विल हमेशा फ्यूचर के लिए यूज़ होता है। जैसे आई विल फिनिश माई वर्क टुमारो, तो क्या करूँगी मैं, आई विल फिनिश माई वर्क टुमारो, तो मैं अपना काम कब ख़त्म करूँगी, कल ख़त्म करूँगी। तो फ्यूचर के लिए हमने क्या यूज़ किया, विल का यूज़ किया। कैन मॉडल वर्ब में और क्या होता है, कैन होता है। कैन किसके लिए होता है, कैन एबिलिटी के लिए होता है, कैन एबिलिटी शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल शी डैश स्विम, तो वो क्या कर सकती है, वो स्विम कर सकती है, तो शी कैन स्विम, तो वो अपना एबिलिटी दिखा रहा है। कुड किसके लिए यूज़ होता है, कुड इज़ मोस्टली फॉर पास्ट एबिलिटी, ये भी मॉडल वर्ब है जो क्या बताता है, जो पास्ट एबिलिटी बताता है। फॉर एग्जाम्पल शी डैश पेंड when she was 4 years old, तो वो क्या कर सकती थी, वो पेंट कर सकती थी जब वो 4 साल की थी, लेकिन अब वो पेंट नहीं कर सकती इतना अच्छा। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, कौन सा मॉडल वर्ब, कुड, शी कुड पेंट वेल, क्योंकि उसकी क्या दिखा रहा है, उसकी पास्ट एबिलिटी को दिखा रहा है। कैन प्रेजेंट एबिलिटी को दिखाने के लिए शी कैन स्विम, मे परमिशन के लिए मे आई कम इन, या पॉसिबिलिटी के लिए माइट भी किसके लिए होता है, पॉसिबिलिटी के लिए, इट माइट रेन टुडे, लेकिन माइट क्या होता है, वीक पॉसिबिलिटी दिखाता है। मे क्या दिखाता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाता है। वुड आपका पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, वुड यू हेल्प मी, या कोई इमेजिनरी सिचुएशन है तो वहाँ पे हम वुड का यूज़ करेंगे, या कोई रिक्वेस्ट के लिए कि शी वुड लाइक टू हैव सम टी, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या फाइंड करना है, उसमें हमें एरर पार्ट बताना है। अब इसमें आपका ग्रामर का पूरा कॉन्सेप्ट लग जाता है एरर ढूंढने में। अब हमारा सेंटेंस क्या है, ही हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग, ही वर्किंग हार्ड हैव बीन या सिंस मॉर्निंग। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हमें सिंस या फॉर दिखे तो तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कौन सा टेंस यूज़ करना है,
हमें यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है, ठीक है। ही हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग में तो कोई गलती नहीं है, और ही क्या है? ही भी प्रोनाउन है, तो उसमें भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करो या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि सिंस मॉर्निंग से वो क्या कर रहा है? अभी तक काम कर रहा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारा क्या है? बीन भी है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी है, तो वर्किंग हार्ड में भी कोई गलती नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये हमारा एरर किस में? हैव बीन में एरर है। क्यों एरर है हैव बीन में? क्योंकि ही कैसा है? ही हमारा सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ ऑलवेज कैसा वर्ब जाएगा? ऑलवेज सिंगुलर वर्ब जाएगा। और हैज़ और हैव में हमारा सिंगुलर क्या है? हैज़ और हैव में हमारा सिंगुलर हैज़ होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग। इसलिए एरर क्या है? एरर हमारा बी पार्ट में है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या फिल करना है? उसमें हमें सेंटेंस दिया हुआ और अकॉर्डिंग टू द डिग्री हमें इसमें फिल करना है कि क्या होगा। शी सिंग्स डैश दैन हर सिस्टर, शी सिंग्स एज वेल एज दैन हर सिस्टर, शी सिंग्स गुड दैन हर सिस्टर, शी सिंग्स बेटर दैन हर सिस्टर, या शी सिंग्स बेस्ट दैन हर सिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसके गाने को किससे कंपेयर कर रहे हैं? उसकी सिस्टर के गाने से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है? दो लोगों की सिंगिंग क्वालिटी को कंपेयर किया जा रहा है। अब वर्ड क्या हमारा? गुड, तो जब जहाँ दो लोगों को कंपेयर करें तो वहाँ पे क्या आता है? वहाँ पे हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आता है, और गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या है? हमारा बेटर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शी सिंग्स बेटर दैन हर सिस्टर, और यही होता है शी इज द डैश सिंगर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ लता मंगेशकर। तो जो लता दीदी थी वो क्या है? लता मंगेशकर इज द, वो क्या है? वो सबसे बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया है, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड की बेस्ट सिंगर है, ठीक है। तो जहाँ हम सब में से कंपेयर करते हैं तो उस केस में क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री। बट यहाँ पे क्या? उसकी सिंगिंग को उसकी बहन की सिंगिंग से कंपेयर कर रहे, इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा? कंपैरेटिव डिग्री। और बस मैं उसको बोलती शी इज अ डैश सिंगर, तो वो क्या है? वो एक अच्छी सिंगर है, तो इस केस में हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं, शी इज अ गुड सिंगर, ठीक है। नॉर्मल हो तो पॉजिटिव, दो लोगों में कंपेयर हो तो कंपैरेटिव, और सब में से बेस्ट हो, सब में से हो तो सुपरलेटिव, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें हमें क्या करना है? उसमें हमें करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। अब हमारा सेंटेंस क्या है? आई हैज़ अ पेट कैट, आई हैव अ पेट कैट, आई हैविंग अ पेट कैट, या आई हैव अ पेट कैट, ठीक है। तो हमेशा याद रखना आई जहाँ भी आई दिखे तो आई के साथ ऑलवेज क्या होना चाहिए? हैव होना चाहिए, ना कि हैज़। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, तो उससे पहले क्या होता है? उससे पहले हमेशा हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है। तो यहाँ पे एम होता तो ये क्या होता है? सही होता। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। और आई के साथ ऑलवेज क्या होगा? हैव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, आई हैव अ कैट, आई हैव अ पेट कैट। ये क्यों नहीं होगा? आई हैव अ पेट कैट, मतलब ये आपका दिखा रहा है पास्ट का दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? ये पास्ट का दिखा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? जहाँ भी हमें पोजीशन दिखाना रहता है, क्या दिखाना रहता है? पोजीशन। तो पोजीशन में हम ऑलवेज हैव का यूज़ करते हैं, हैव का नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब जहाँ पे हमें क्या बताना है? यहाँ पे हमें सिनोनिम बताना है, किसका? बिगिन का। एस से सिनोनिम, एस से मतलब सेम मीनिंग, ठीक है। बिगिन मतलब क्या होता है? कोई चीज़ का शुरुआत करना, जैसे आप अभी बहुत लोग अभी शुरुआत कर रहे होंगे, अभी सीरियस होंगे क्योंकि सिंस इट्स मार्च मंथ और मई में आपके पेपर है, तो आप अभी बिगिन किए होंगे अपनी प्रिपरेशन। तो बिगिन मतलब क्या होता है? कोई चीज़ का शुरुआत करना। तो क्या स्टार्ट होगा, क्लोज होगा, एंड होगा, फिनिश होगा, तो क्या होगा? बिगिन मतलब शुरुआत करना, स्टार्ट करना, आरंभ करना, श्री गणेश करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लोज मतलब क्या होता है? उस चीज़ को बंद कर देना। जब आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे बीएससी नर्सिंग को, तो आप इस प्रिपरेशन को क्या कर दोगे? क्लोज कर दोगे, एंड कर दोगे, फिनिश कर दोगे ऑन अ गुड नोट। तो बिगिन का सिनोनिम क्या होगा? स्टार्ट। अब हमारा जो आज का इस पेपर का इंग्लिश का सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन क्या है? एंटोनिम ऑफ स्ट्रॉन्ग।
अब एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम मतलब अपोजिट। एंटोनिम मतलब अपोजिट। किसका अपोजिट बताना है? स्ट्रॉन्ग का। स्ट्रॉन्ग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मतलब जो बहादुर है, जो क्या है? जो बहादुर है, ब्रेव है, फियरलेस है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। तो ब्रेव तो क्या हो गया? इसका सिनोनिम हो गया, इसलिए गलत। टॉल तो मतलब लंबा होता है, इसलिए इसका कोई लेना देना नहीं है, गलत। और हार्ड मतलब क्या होता है? हार्ड मतलब कठिन, मुश्किल, तो हार्ड का तो ईजी होता है एंटोनिम, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग का एंटोनिम क्या होगा? स्ट्रॉन्ग मतलब जो बहादुर है, तो स्ट्रॉन्ग का एंटोनिम क्या हो जाएगा? वीक। वीक मतलब क्या है? जो कमज़ोर है, जो कमज़ोर है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द लेक्चर, और अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना। आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो उसमें, और आप ये भी शेयर कर सकते हो कि आप आगे लेक्चर्स में कैसे प्रोसीड करना चाहते हो, क्या हम और इंग्लिश के मॉडल पेपर्स लेके आए। अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो तो वो हमारे लिए एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन की तरह काम करता है, और हम आपके लिए ऐसी मेहनत आगे करते रहते हैं। तो और आपको ये पेपर चाहिए तो आप टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है टेलीग्राम लिंक, उससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको ये पेपर दे दिया जाएगा, और आप ये पास्ट ईयर पेपर प्रैक्टिस करके अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ आप हमारा नर्सिंग गुरुकुल का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। वहाँ पे आपका टेस्ट सीरीज़ है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। 20+ टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइडेड होंगे। आप उन पेपर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस होके आप अपना एग्ज़ाम दे सको और एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। एंड टिल देन आप अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि इट्स ऑलरेडी मार्च और मई में आपके पेपर होने हैं। सो स्टडी वेल एंड अचीव योर ड्रीम, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।